नमस्कार दोस्तों, बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी खुशी इतनी नाजुक क्यों है? एक छोटी सी बात, बॉस का एक कड़वा शब्द, ट्रैफिक का एक लंबा जाम या सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक टिप्पणी और आप अचानक क्रोध, निराशा या बेचैनी के एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि शांत रहें, पर आपका मन आपकी सुनता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिमाग इतना उन्नत है, तो इसे आपको शांत और खुश रखने की बजाय इतना तनाव और डर क्यों देता है? सच ये है, आपका दिमाग खुशी के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम इसी मूलभूत समस्या की गहराई में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं थिबॉल्ट मॉरिस की शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू ओवरकम नेगेटिविटी एंड बेटर मैनेज योर फीलिंग्स। ये किताब आपको सिखाती है कि भावनाएं कोई जादुई रहस्य नहीं है, बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसे समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। और हम बुक ज्ञान पर इस पश्चिमी मनोविज्ञान की तकनीक को भारतीय आध्यात्म के सबसे गहरे सत्य यानी साक्षी भाव के साथ जोड़कर देखेंगे। ये यात्रा आपको कठपुतली बनने से रोककर अपनी भावनात्मक दुनिया का मालिक बनने का रास्ता दिखाएगी। भाग 2, मस्तिष्क की धोखाधड़ी, अस्तित्व का पूर्वाग्रह। खंड 2.1, नकारात्मकता का पूर्वाग्रह। हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जिसे वैज्ञानिक नकारात्मकता पूर्वाग्रह कहते हैं। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तब 99 जामुनों से भरी झाड़ी को नज़रअंदाज करना उतना खतरनाक नहीं था जितना एक छिपे हुए चीते को नज़रअंदाज करना। अगर आपने जामुन खो दिए तो आपको भूख लगेगी, अगर आपने चीते को खो दिया तो आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए हमारे दिमाग ने खतरों पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। आज जंगल के चीते तो चले गए, लेकिन उनकी जगह ले ली है ऑफिस की आलोचना, रिश्ते में आई छोटी सी गलतफहमी या आने वाले ईएमआई के डर ने। आपका दिमाग इन आधुनिक खतरों को भी उसी जीवन मरण की अर्जेंसी के साथ देखता है, जिससे अनावश्यक डर और चिंता पैदा होती है। मुक्ति का पहला सूत्र ये समझना कि आप एक नकारात्मक व्यक्ति नहीं हैं, आप सिर्फ एक सर्वाइवल ब्रेन लेकर घूम रहे हैं। खंड 2.2, अहंकार का जाल, अहंकारा। दुख का दूसरा बड़ा इंजन है हमारा अहंकार। मॉरिस इसे उस अटल आत्म पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे हमारा मन हर कीमत पर बचाना चाहता है। अहंकार हमेशा होने को रखने से जोड़ता है। मैं सफल हूं क्योंकि मेरे पास बड़ी कार है, मैं अच्छा इंसान हूं क्योंकि लोग मेरी तारीफ करते हैं। जब ये कार खराब होती है या लोग आलोचना करते हैं, तो अहंकार को लगता है कि उसकी पहचान को खतरा है, और फिर वो क्रोध या निराशा के साथ प्रतिक्रिया करता है। अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता, ये हमेशा और अधिक चाहता है, और अधिक मान्यता, और अधिक चीजें, और अधिक नियंत्रण। ये अलगाव पर पनपता है। आध्यात्मिक जोड़, अस्मिता। ये अहंकार हमारे आध्यात्म में अहंकार या अस्मिता कहलाता है, वो जो प्रकृति के हर क्षणिक बदलाव को मेरा मान लेता है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार के उन कहानियों को पहचानिए जिनसे वो चिपक गया है। भाग 3, भावनात्मक गणित, भावना निर्माण का सूत्र। तिबॉल्ट मॉरिस ने भावना के निर्माण के लिए एक बहुत ही तार्किक और अचूक सूत्र दिया है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को स्वयं कैसे बनाते हैं और फिर उनसे कैसे नियंत्रित होते हैं। व्याख्या प्लस पहचान प्लस पुनरावृत्ति बराबर मजबूत भावना। इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रेपिटेशन इक्वल्स स्ट्रॉन्ग इमोशन। व्याख्या, घटनाएं नहीं, कहानी दुख देती है। घटनाएं तटस्थ होती हैं। बारिश बस पानी है, आपका पड़ोसी बस एक व्यक्ति है जो तेज आवाज में बात कर रहा है।
लेकिन जब उस घटना को हम अपने व्यक्तिगत कहानी के चश्मे से देखते हैं तो वो भावना बन जाती है। इसे व्याख्या कहते हैं। उदाहरण, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, ये घटना है। नकारात्मक व्याख्या, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, ये ट्रैफिक मेरी पूरी मीटिंग खराब कर देगा। सकारात्मक व्याख्या, ये शहर का ट्रैफिक है, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं इस समय का उपयोग सांस लेने, पॉडकास्ट सुनने या बस शांति से बैठने के लिए कर सकता हूं। आपकी भावना, गुस्सा या शांति ट्रैफिक की वजह से नहीं आई, वो आपकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन की वजह से आई। आध्यात्मिक जोड़, अध्यारोप। वेदांत में इसे अध्यारोप कहते हैं, जब आप अज्ञानतावश रस्सी में सांप की कल्पना कर लेते हैं। डर सच है, पर उसका कारण सांप, भ्रम है। मॉरिस हमें अपनी कहानी बदलकर सच्चाई को सीधे देखने का अभ्यास कराते हैं। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। व्याख्या से एक विचार पैदा हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पहचान वो है जो उस विचार को आपका अस्तित्व बना देती है। हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मास्टरी कहती है मैं दुख महसूस कर रहा हूं। ये एक सूक्ष्म पर शक्तिशाली अंतर है। जब आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं, तो आपने गुस्से को अपनी पहचान बना लिया। अब आपका अहंकार उस गुस्से को डिफेंड करेगा। मॉरिस समझाते हैं कि इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन, यानी गति में ऊर्जा। भावनाएं शरीर से होकर गुजरने के लिए बनी हैं। जब आप उनसे पहचान बना लेते हैं तो आप इस ऊर्जा को रोक लेते हैं। ये ऊर्जा शरीर में विष बनकर जमा हो जाती है। आप अपनी भावनाओं के मूल नहीं हैं। वे अस्थायी हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप हमेशा बने रहते हैं। पुनरावृत्ति यानी आदत की जंजीरें। एक बार की व्याख्या या पहचान से उतनी समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब आप एक ही नकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं। यही है पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन। हर बार जब आप सोचते हैं मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो आप उस विचार से जुड़ी तंत्रिका मार्ग को मजबूत करते हैं। इसे हेब का नियम कहते हैं। जो न्यूरॉन एक साथ सक्रिय होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। आध्यात्मिक जोड़, संस्कार। योग और वेदांत में ये गहरे मानसिक छाप संस्कार कहलाते हैं। बार बार की पुनरावृत्ति से ये संस्कार गहरे होकर वासना बन जाते हैं और फिर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं स्वचालित हो जाती हैं। मॉरिस की तकनीक हमें सिखाती है कि इस पुनरावृत्ति को तोड़कर नए सकारात्मक संस्कार कैसे बनाएं। भाग 4, दुख से मुक्ति का मार्ग, साक्षी भाव। अब जब हमें पता चल गया है कि भावनाओं का निर्माण कैसे होता है, तो सवाल है इस चक्र को कैसे तोड़ें। थिबॉल्ट मॉरिस की व्यावहारिक सलाह हजारों साल पुराने साक्षी भाव के सिद्धांत का ही आधुनिक रूप है। खंड 4.1, दो तीरों का दृष्टांत। बुद्ध ने सिखाया कि हर दुर्भाग्य में दो तीर होते हैं। पहला तीर, ये घटना है, किसी ने आपका अपमान किया, आपका पैसा खो गया, आप बीमार हो गए। ये दर्द है, ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, आप इसे रोक नहीं सकते। दूसरा तीर, ये उस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कितना अभागा हूं, उस आदमी ने मेरा अपमान क्यों किया, अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये दुख है। पहला तीर आपको चोट पहुंचाता है, दूसरा तीर आप खुद को मारते हैं। मॉरिस सिखाते हैं कि भावनात्मक मास्टरी का मतलब है पहले तीर को स्वीकार करना पर दूसरे तीर को चलाने से इनकार कर देना। दुख वैकल्पिक है। खंड 4.2, साक्षी भाव का अभ्यास। साक्षी भाव का अर्थ है अप्रभावित दृष्टा बनना, पहचान तोड़ना। जब गुस्सा आता है तो चिल्लाने या दबाने के बजाय एक पल रुक कर कहें, मैं देख रहा हूं कि मेरे शरीर में क्रोध की ऊर्जा उठ रही है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। गैर निर्णायक स्वीकृति। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था। ये एक और प्रतिरोध है जो भावना को दबाता है। मॉरिस कहते हैं भावनाओं को दबाने से ऊर्जा रुक जाती है और तनाव पैदा होता है। बहने देना। जब आप बिना जजमेंट के भावना को स्वीकार करते हैं तो आपने उस ऊर्जा के लिए रास्ता खोल दिया। वो ऊर्जा जो पहले आपके अंदर फंसी हुई थी, अब अपना चक्र पूरा करके अपने आप बाहर निकल जाती है। आध्यात्मिक रूपक। आकाश और बादल।
आपका मन बादल है, विचारों और भावनाओं से भरा, जो पल पल बदलते रहते हैं। लेकिन आप आकाश हैं, विशाल अपरिवर्तनीय चेतना, जो बादलों से अप्रभावित रहती है। बादल आते हैं, बारिश करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अपनी जगह रहता है। मास्टरी का सार है बादल बनकर दुख में खोने के बजाय आकाश बनकर सब कुछ देखना। भाग 5 भावनात्मक कर्म योग, मन को रीप्रोग्राम करने की कला। भावनात्मक मास्टरी सिर्फ दर्शन नहीं है, ये एक अभ्यास है। मॉरिस हमें कई प्रायोगिक तकनीकें देते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में साधना की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खंड 5.1 प्रतिपक्ष भावना, नकारात्मकता को चुनौती। पहचान करें। जब आप महसूस करें कि आप निराश या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत खुद से पूछें कि मैं इस वक्त अपने आप से कौन सी कहानी कह रहा हूं। जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। चुनौती दें। इस विचार को चुनौती दें। क्या यह तथ्य है या व्याख्या? रीफ्रेम करें। नकारात्मकता को विकास के अवसर में यानी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदल दें। उदाहरण के लिए, किसी विफलता को असफलता मानने के बजाय उसे मूल्यवान प्रतिक्रिया या सीखने का अवसर मानें। ये तकनीक योग सूत्र में वर्णित प्रतिपक्ष भावना के समान है, यानी जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना उठे तो उसके ठीक विपरीत सकारात्मक विचार को जानबूझकर मन में लाओ। खंड 5.2 संदर्भ रणनीति, द रेफरेंस स्ट्रैटेजी, सकारात्मकता का अभ्यास। ये अभ्यास आपके दिमाग को जानबूझकर खुशी के लिए कंडीशन करता है। भाव चुनें। कोई एक सकारात्मक भावना चुनें जिसे आप अक्सर महसूस करना चाहते हैं, जैसे शांति, आत्मविश्वास या कृतज्ञता। स्मृति में डूबें। अपनी आंखें बंद करें और उस खास मल को याद करें जब आपने वो भावना चरम पर महसूस की थी, जैसे किसी बड़ी सफलता का मल। शरीर को जोड़ें। जब वो भावना आपके शरीर में उठ रही हो, तब उसी वक्त किसी विशिष्ट शारीरिक हरकत को उस भावना से जोड़ दें। अब जब भी आपको तुरंत खुशी या आत्मविश्वास चाहिए हो, तो आप उस शारीरिक हरकत को दोहराकर अपने दिमाग में उस न्यूरल सर्किट को तेजी से सक्रिय कर सकते हैं। खंड 5.3 शरीर, श्वास और वातावरण। आपकी भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वे आपके शरीर और आपके वातावरण में भी हैं। काया, उदास व्यक्ति झुककर चलता है, सीधे खड़े होकर छाती खोलकर चलना तुरंत आपकी मनस्थिति को बदल देता है। श्वास, गहरी और धीमी सांसें आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं और आपके शांत रहने वाले तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं। वातावरण, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। नकारात्मक खबरें, ईर्ष्या पैदा करने वाला सोशल मीडिया या लगातार शिकायत करने वाले लोग, ये सब आपके दिमाग को नकारात्मकता से भरते हैं। अपने माहौल को फिल्टर करें। भाग 5 भावनात्मक कर्म योग, मन को रीप्रोग्राम करने की कला। भावनात्मक मास्टरी सिर्फ दर्शन नहीं है, ये एक अभ्यास है। मॉरिस हमें कई प्रायोगिक तकनीकें देते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में साधना की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खंड 5.1 प्रतिपक्ष भावना, नकारात्मकता को चुनौती। पहचान करें। जब आप महसूस करें कि आप निराश या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत खुद से पूछें कि मैं इस वक्त अपने आप से कौन सी कहानी कह रहा हूं। जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। चुनौती दें। इस विचार को चुनौती दें। क्या यह तथ्य है या व्याख्या? रीफ्रेम करें। नकारात्मकता को विकास के अवसर में यानी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदल दें। उदाहरण के लिए, किसी विफलता को असफलता मानने के बजाय उसे मूल्यवान प्रतिक्रिया या सीखने का अवसर मानें। ये तकनीक योग सूत्र में वर्णित प्रतिपक्ष भावना के समान है, यानी जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना उठे तो उसके ठीक विपरीत सकारात्मक विचार को जानबूझकर मन में लाओ। खंड 5.2 संदर्भ रणनीति, द रेफरेंस स्ट्रैटेजी, सकारात्मकता का अभ्यास। ये अभ्यास आपके दिमाग को जानबूझकर खुशी के लिए कंडीशन करता है। भाव चुनें।
कोई एक सकारात्मक भावना चुनें जिसे आप अक्सर महसूस करना चाहते हैं, जैसे शांति, आत्मविश्वास या कृतज्ञता। स्मृति में डूबें, अपनी आंखें बंद करें और उस खास मल को याद करें जब आपने वो भावना चरम पर महसूस की थी, जैसे किसी बड़ी सफलता का मल। शरीर को जोड़ें, जब वो भावना आपके शरीर में उठ रही हो, तब उसी वक्त किसी विशिष्ट शारीरिक हरकत को उस भावना से जोड़ दें। अब जब भी आपको तुरंत खुशी या आत्मविश्वास चाहिए हो, तो आप उस शारीरिक हरकत को दोहराकर अपने दिमाग में उस न्यूरल सर्किट को तेजी से सक्रिय कर सकते हैं। खंड 5.3 शरीर, श्वास और वातावरण। आपकी भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वे आपके शरीर और आपके वातावरण में भी हैं। काया, उदास व्यक्ति झुककर चलता है, सीधे खड़े होकर छाती खोलकर चलना तुरंत आपकी मनस्थिति को बदल देता है। श्वास, गहरी और धीमी सांसें आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं और आपके शांत रहने वाले तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं। वातावरण, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। नकारात्मक खबरें, ईर्ष्या पैदा करने वाला सोशल मीडिया या लगातार शिकायत करने वाले लोग, ये सब आपके दिमाग को नकारात्मकता से भरते हैं। अपने माहौल को फिल्टर करें। थीबोल्ट मॉरिस का ये पूरा कार्यक्रम हमें एक ही परम सत्य की ओर ले जाता है। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। आप दुख, क्रोध या डर नहीं हैं। ये सिर्फ वो अस्थायी मौसम है जो आपके मन के आकाश से गुजर रहा है। आप उस चेतना का नाम है जो इस पूरे खेल को देख रहा है। साक्षी भाव का यही सार है। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो उस अनुभव में खोने के बजाय खुद को याद दिलाएं, मैं दृष्टा हूं, मैं वो आकाश हूं जो इस बादल को देख रहा हूं। मास्टरी का मतलब ये नहीं कि भावनाएं आनी बंद हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि वो जब भी आएंगी तो आप उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे। आप उन्हें उनके प्रवाह को पूरा करने की अनुमति देंगे और फिर शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। याद रखिए, भावनात्मक मास्टरी कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और समय चाहिए। अपनी कहानी को बदलिए। नकारात्मकता की ओर मुड़ने वाले अपने मस्तिष्क को पहचानिए और अपने साक्षी भाव को विकसित कीजिए। जीवन जीने का आपका तरीका ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुलन चाहते हैं तो ये किताब आपकी यात्रा का सबसे शक्तिशाली नक्शा है। अब से जब भी तनाव महसूस हो तो थीबोल्ट मॉरिस के इस विचार को याद रखिएगा। भावनाएं ऊर्जा हैं जो गति में हैं, उन्हें बहने दें, उनसे चिपके नहीं। और बुद्ध के इस वचन को अपनाएं, पहला तीर दर्द है, दूसरा तीर दुख और दूसरा तीर चलाना पूरी तरह आपकी मर्जी है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो और आप अपने मन पर नियंत्रण पाकर सच्ची आज़ादी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप आज से कौन सा अभ्यास, रीफ्रेमिंग या साक्षी भाव शुरू करने वाले हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान के लिए बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।